सरकार ने बंटवारा दाखिल खारिज को बहुत ही आसान कर दिया है। इसके लिए अलग से पोर्टल पर ऑप्शन दे दिया गया है, जिसके माध्यम से बहुत ही आसानी से कोई भी व्यक्ति अप्लाई करके और अपना बंटवारा का दाखिल खारिज करवा सकता है। आज के इस वीडियो में चलिए आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि पार्टीशन का दाखिल खारिज आप किस तरह से बड़ी आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे आप कर सकते हैं, और साथ में सरकार ने जो इसमें नया चेंज किया है उसके बाद आपको अपना नया बंटवारा दाखिल खारिज के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के ब्राउज़र में चले जाना है और वहाँ जा करके टाइप करना है बिहार भूमि। बिहार भूमि लिखने के बाद इसको आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तो आपके पास यहाँ देखिएगा कि फर्स्ट में ही ऑप्शन आ रहा है बिहार भूमि होम पेज का। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ये वेबसाइट ओपन होगा। उसके बाद यहाँ आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ आप देखिएगा कि एक जगह दिया हुआ है दाखिल खारिज आवेदन करें। दाखिल खारिज आवेदन करें, यहीं पर आपको जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप अंदर चले आइएगा। यहाँ आने के बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा है, नागरिक और संचालक का। तो आपको नागरिक वाले पर ही क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है और ये कैप्चा जो है इसको इस बॉक्स में भरना है। अगर आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको अपना पंजीकरण करना होगा। इसके लिए इस विकल्प पर, पंजीकरण विकल्प पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ जैसे ही आप आइएगा तो यहाँ यूजर रजिस्ट्रेशन का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ सबसे पहले आप अपना नाम डाल लेंगे। उसके बाद जन्म तिथि डालिएगा, अपना लिंक डालिएगा, श्रेणी डालिएगा, अपना आधार नंबर डालिए, मोबाइल नंबर, पता डालिए, अपना जो शहर या कस्बा में रहते हैं उसका नाम डालिए, जिला डालिए और यहाँ स्टेट आप डाल दीजिए। और उसके बाद नीचे आप देखिएगा कि पिन कोड का ऑप्शन आ रहा है और उसके नीचे कैप्चा दर्ज करें। इसमें एक बॉक्स में कैप्चा भर लें और भरने के बाद जो है यहाँ ईमेल डाल दें और तब यहाँ पर जो है आप पंजीकरण करें पर जो है क्लिक कर दें। आपके मोबाइल पर OTP आएगा, उस OTP को आप भर करके और कंफर्म कर दें, आपका पंजीकरण हो गया। यहाँ पर अब आप फिर से लॉगिन वाले पेज पर चले आए हैं। सबसे पहले आपको यहाँ अपना जो रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर दिए हैं उसको यहाँ डालिए और इस कैप्चा को जो है इस बॉक्स में भरिए और साइन इन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका मोबाइल पर एक OTP जाएगा। उस OTP को जैसे ही डाल करके आप नेक्स्ट कीजिएगा, आप इस पेज पर चले आइएगा। इस पेज पर आने के बाद यहाँ फर्स्ट में आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें। इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक कीजिएगा आपका यहाँ ऊपर में देखिए यहाँ विवरण पूरा आ जाएगा। आपने जिस नाम से अपना रजिस्ट्रेशन किया है वो नाम आएगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आएगा, email ID आएगा, राज्य आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, सारा डिटेल सब आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, नीचे आने के बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं कि पहले जो आवेदन होता था वो पहले नया दाखिल खारिज आवेदन करें इस ऑप्शन पर क्लिक करके होता था, लेकिन अब सरकार ने नई व्यवस्था कर दी है। अब आपको यहाँ पर देखिए विभाजन उत्तराधिकार विभाजन आवेदन लिखा हुआ है। पहले आपको अपना जिला चुनना है कि आपका जमीन जो है किस जिला में है। तो जिला चुनने के लिए यहाँ जिला का जो आ रहा है विकल्प, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आपका जो भी जिला पड़ता है उस जिला का यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। अंचल चुनने का ऑप्शन आ रहा है, आप अपना अंचल चुन लेंगे, जो भी आपका अंचल पड़ता होगा। दोनों ऑप्शन चुनने के बाद अब आपको यहाँ विभाजन उत्तराधिकार विभाजन आवेदन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आप अंदर चले आइएगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले आपका जिला यहाँ शो हो रहा है, फिर अंचल शो हो रहा है। अब यहाँ पर आपको अपना हल्का सेलेक्ट करना है। तो हल्का चुनने के लिए इस ऑप्शन पर जाएंगे और जा करके आपका जो भी हल्का पड़ता होगा उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। हल्का चुनने के बाद अब आपका यहाँ पर मोजा के बारे में ऑप्शन आ रहा है। तो अपना जो भी आपका मोजा है उस मोजे पर आप क्लिक कर दें और क्लिक करने के बाद आपका मोजा यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर दाखिल खारिज के प्रकार के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ दो ऑप्शन आ रहा है, एक पार्टीशन आ रहा है, एक सक्सेशन विथ पार्टीशन आ रहा है। ये जो पार्टीशन है ऑप्शन, इसमें वही लोग को सेलेक्ट करना है जिनका पिता अभी जीवित है या जिनके नाम पर भूमि है वो अभी जिंदा है। उसके नीचे वाला जो सक्सेशन विथ पार्टीशन है, इसमें जो भूमि के मालिक है अगर उनकी मृत्यु हो गई है तब आपको ये दूसरे ऑप्शन को चुनना है, सक्सेशन विथ पार्टीशन। तो मेरे केस में पिता अभी जीवित है तो हम यहाँ पर पार्टीशन वाले पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ ऑप्शन आ रहा है आगे बढ़े, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ जैसे ही आप अंदर आइएगा तो देखिएगा कि आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक जिला जो है यहाँ सेलेक्ट मिलेगा, अंचल सेलेक्ट मिलेगा, हल्का आपका सेलेक्ट रहेगा, मोजा सेलेक्ट रहेगा और यहाँ पर आपका दाखिल खारिज के प्रकार में पार्टीशन लिखा हुआ है। और उसके बाद आप नीचे जब जाइएगा तो आपको यहाँ अपना जमाबंदी जिसका आप बंटवारा करवाना चाहते हैं उसका यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। तो इस जमाबंदी में 3 तरह का ऑप्शन दिया हुआ है, 2 तरह का ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है आप अपना यहाँ भाग संख्या डाल करके और उस पृष्ठ संख्या डाल करके यहाँ अपना जमाबंदी को आप खोज सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटराइज जो जमाबंदी संख्या होता है उसको आप यहाँ डाल करके इसको जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि भाग संख्या और पृष्ठ संख्या लगान रसीद में कहाँ पर दिया हुआ रहता है।
देखिए दोस्तों, ये है लगान रसीद और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऊपर में भाग वर्तमान लिखा हुआ है और ठीक उसके बगल में यहाँ पर पृष्ठ संख्या भी लिखा हुआ है। और उसके बाद आप सबसे साइड में यहाँ देखिएगा तो यहाँ कंप्यूटर जमाबंदी संख्या भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार से कुछ लगान रसीद पर जो है आपको ये तीनों चीज लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप कोई भी या तो ये दो या फिर ये एक से जो है अपना जमाबंदी आप जो है। तो और आपको यहाँ ध्यान देना है कि जमाबंदी का विभाजन वही व्यक्ति कर सकते हैं दाखिल खारिज के लिए आवेदन जिनकी जमाबंदी ऑनलाइन हो चुकी है। जिनका ऑनलाइन है वही जो है दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो मैंने अपना यहाँ पर भाग्य संख्या और पृष्ठ संख्या लिख दिया है और उसके बाद जो है आप यहाँ जमाबंदी खोजे वाला जो विकल्प है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पर जो है आपका जमाबंदी का पूरा डिटेल्स जो है खुल करके आ गया है। अब इसी जमाबंदी में जो है हमको बंटवारा करना है और उसका दाखिल खारिज करवाना है। इस जमाबंदी में आप देख पा रहे हैं कि एक ही प्लॉट दिया हुआ है, इसीलिए जो है यहाँ पर सेलेक्ट ऑल में एक प्लॉट का ही सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। अगर किसी जमाबंदी में एक से अधिक प्लॉट हैं तो ये बॉक्स जो है आपको सभी प्लॉट पर बना हुआ मिलेगा जिसका आप दाखिल खारिज के लिए बंटवारा करना चाहते हैं। तो मेरे केस में यहाँ पर एक ही प्लॉट है तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। देख पा रहे हैं कि एक ऑप्शन आ रहा है जमीन या जमाबंदी जोड़े। अब आपको यहीं पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन आ रहा है जमाबंदी प्लॉट जोड़ा गया और जमाबंदी जोड़ने के लिए सर्च करके जोड़ें। तो इसको आप अब यहाँ पर क्लोज कर दीजिए। तो देख पा रहे हैं कि आपने जो भी जमाबंदी का डिटेल्स डाला है यहाँ पर ऊपर में उसका पूरा डिटेल जो है यहाँ शो हो रहा है। सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ऊपर में ऑप्शन आ रहा है हिस्सेदार का विवरण। यहाँ हिस्सेदार का विवरण आपको एक एक करके डालना है। अगर एक जमाबंदी में 2 या 3 हिस्सेदार होने वाले हैं तो सबका बारी बारी से यहाँ पर डिटेल्स आपको देना होगा। सबसे पहले आप पहला हिस्सेदार का यहाँ नाम लिखिएगा, उनके यहाँ पिता का नाम लिखिएगा, उसके बाद यहाँ रिलेशन जो होगा उस रिलेशन को लिखिएगा, उनकी जो कास्ट होगी उसको यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, आप जो भी हैं महिला पुरुष अपना जेंडर लिखिएगा। यहाँ आधार नंबर आपको देना है। उसके बाद यहाँ वर्तमान पता आप भर लीजिएगा, स्थायी पता भर लीजिएगा, यहाँ मोबाइल नंबर भरना है, यहाँ ईमेल आईडी को आपको भरना है। के लिए ये वीडियो को बना रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सारा डिटेल्स यहाँ ऐड कर दिया है। तो ये एक हिस्सेदार का जो है पूरा विवरण यहाँ दर्ज हो चुका है। अब इसमें अगर कोई अन्य हिस्सेदार भी है तो उसका विवरण दर्ज करने के लिए आपको अन्य हिस्सेदार जोड़े पर आपको क्लिक करना है। अन्य हिस्सेदार जोड़े में आप क्लिक कीजिएगा तो फिर से उसी तरह का नया विकल्प खुल जाएगा जिसमें आपको पहले यहाँ दूसरे हिस्सेदार का नाम लिखना है, फिर उनके पिता का नाम लिखना है, फिर यहाँ पर उनका रिलेशन को लिखना है, फिर कास्ट को लिखना है, फिर यहाँ जेंडर आपका जो है उसको सेलेक्ट करना होगा, आधार नंबर, वर्तमान पता, उसके बाद अस्थायी पता और ये सारा विवरण फिर से आपको दर्ज करना है। तो यहाँ पर दोनों हिस्सेदार का नाम और डिटेल्स डालने के बाद में हिस्सेदारी सेव करें इस विकल्प पर आपको क्लिक कर देना है। हिस्सेदार 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मेरे केस में 2 ही हिस्सेदार हैं तो मैंने दोनों का डिटेल्स डाल दिया हूँ और यहाँ अब मैं हिस्सेदारी सेव करे पर क्लिक करके और इसको आप सेव कर लेंगे। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हिस्सेदारी का डेटा सफलतापूर्वक दर्ज किया गया, सक्सेसफुल, यहाँ मैसेज आ गया है। अब आप इसको यहाँ पर क्लोज कर लेंगे। देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो भी हिस्सेदार आपने यहाँ डिटेल्स में डाला था वो दोनों हिस्सेदार का यहाँ पर नाम और उनका डिटेल्स शो करने लगा है। अगर मान के चलिए कि कोई किसी भी तरह का गड़बड़ी हो गया है, नाम में अगर मिस्टेक हो गया है या कोई मोबाइल नंबर गड़बड़ हो गया है या फिर आपका एड्रेस अगर गड़बड़ा गया है तो फिर यहाँ पर बगल में एडिट का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करके और फिर से आप जो है फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। अगर सब चीज़ ठीक है तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सभी जो हिस्सेदार हैं उनका हिस्सा यहाँ पर दर्ज करना है। आपका जितना हिस्सा आपका बन रहा है उस हिस्से को आपको यहाँ पर दर्ज करना है। आपको इस हिस्सा दर्ज करें इंटर अलॉटमेंट प्लॉट पर जो है आपको क्लिक कर देना है। जमाबंदी का बंटवारा करवाना चाहते हैं उसका देखिए यहाँ पर जो है डिटेल्स खुल के आ गया है। यहाँ पर आपका जो है खाता संख्या और खेसरा संख्या बता रहा है, भाग वर्तमान बता रहा है और यहाँ उसमें जो भूमि का रकबा जो उपलब्ध है यहाँ पर वो भी शो हो रहा है। यहाँ ऊपर वाला जो ऑप्शन है ये आपका एकड़ में दिया हुआ है, तो अगर एकड़ में आपकी भूमि नहीं है तो आपका डिसमिल में यहाँ शो कर रहा है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि बॉक्स जो बना हुआ है इस बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। देख पा रहे हैं कि अब जो है आप अपना हिस्सेदार का जो हिस्सा है, फर्स्ट हिस्सेदार का जितना उसका हिस्सा बनता है आप उसको यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। तो इस जमाबंदी में 2 डिसमिल जमीन है तो उस हिसाब से इसको 1 डिसमिल डेमो के लिए मैं भर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं कि चौहद्दी का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ पर जो है चौहद्दी जो है आपको भरना है, जो भी चौहद्दी आपका पड़ेगा। तो चलिए इस चौहद्दी को हम भर लेते हैं। चौहद्दी दर्ज करने के बाद अब आपको नीचे जो बना हुआ है हिस्सा दर्ज करें इस पर आपको क्लिक कर देना है।
आप यहाँ देख पा रहे हैं कि उसके बाद यहाँ मैसेज आ गया है कि रिकॉर्ड सफलतापूर्वक दर्ज किया गया। आप यहाँ पर फिर ओके कर लेंगे। थोड़ा नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिए डिटेल्स दिया हुआ है। ये राजू सिंह है, इसके पिता मोहन सिंह, और इसका जो है यहाँ पर देखिए हिस्सा जो है 1 डिसमिल यहाँ दर्ज हो गया है, और यहाँ बगल में चौहदी भी आपका शो हो रहा है। दूसरा हिस्सेदार जो है उसका भी हिस्सा आपको दर्ज करना है। इसके लिए फिर उसी तरह से आपको हिस्सा दर्ज करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो फिर उसी टाइप से आपका ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है बॉक्स में, और उसके बाद इसका जो हिस्सा बनता है जो बच गया है 1 डिसमिल पहले वाले को देने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ ले लिया है। यहाँ देख पा रहे हैं आप कि 1 डिसमिल जो है यहाँ पर बता रहा है। तो अब आप इसका भी जो है उसी तरह से चौहद्दी यहाँ दे दीजिएगा, जो भी चौहद्दी होता है। तो आइए इसको दर्ज कर लेते हैं। चौहद्दी लिखने के बाद अब आपको यहाँ पर फिर से हिस्सा दर्ज करे वाले विकल्प पर क्लिक कर देना है। यहाँ भी जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा देखिएगा फिर से रिकॉर्ड सफलतापूर्वक दर्ज किया गया। यहाँ ओके कर देंगे। अब आप नीचे आकर के एक बार फिर चेक कर लें। यहाँ पर जो दोनों हिस्सेदार था दोनों का जो है हिस्सा यहाँ पर जो है दर्ज हो गया है। आप देख पा रहे हैं 1 डिसमिल यहाँ पर शो हो रहा है। अब यहाँ पर आपको जो नीचे सेव एंड प्रोसीड का विकल्प आ रहा है, इसी पर आपको फिर यहाँ क्लिक कर देना है। अब यहाँ देखिए फिर मैसेज आ गया है कि बंटवारा सारणी में जो है हिस्सेदारों का हिस्सा सेव कर लिया गया है। अब यहाँ देखिए नया विकल्प आ गया है। तो यहाँ पर पेपर अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका रजिस्टर्ड डीड के थ्रू बंटवारा हुआ है तो आप उसका यहाँ पर नंबर डालिएगा और उसका डेट डालिएगा, और जो इशू अथॉरिटी होता है इसको आपको जानकारी है तो भरिएगा, नहीं तो उसके बाद आप यहाँ पर उसका जो पेपर होता है उसको आपको यहाँ से अपलोड कर देना है। अपलोड करते टाइम ये ध्यान रखना है कि पेपर का साइज जो है 1 MB से कम होना चाहिए, तभी इसमें अपलोड हो पाएगा। अगर मान के चलिए कि आपका कोर्ट से बंटवारा हुआ है तो कोर्ट केस का नंबर डालिएगा, यहाँ पर डेट डालिएगा, और यहाँ आप जो है उसका पेपर अपलोड कीजिएगा। अगर मान के चलिए आपसी सहमति से बंटवारा हुआ है तो उसका यहाँ डिटेल्स डाल करके और फिर उसका यहाँ अपलोड कर दीजिएगा पेपर को। तो चलिए इसको हम करते हैं। सारा डिटेल्स भरने के बाद और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ जो आपका सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका आ गया है। आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो यहाँ व्यू वाले डिटेल्स पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर नहीं देखना है, देख पा रहे हैं कि वेरीफाई मोबाइल नंबर का विकल्प आ रहा है। अब आपको यहाँ पर वेरीफाई मोबाइल नंबर वाले विकल्प पर आपको क्लिक करके और अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आपका जो भी अंशदार का आपने जो आवेदन किया है उसका बारी बारी से मोबाइल नंबर जो है वेरीफाई आपको करवाना होगा। यहाँ जो विकल्प आ रहा है OTP प्राप्त करें, आपको दोनों का बारी बारी से यहाँ पर मोबाइल नंबर को वेरीफाई करवाना है। तो चलिए इसको हम वेरीफाई करवाते हैं कि OTP आपके मोबाइल पर भेज दी गई है। यहाँ पर आपको OTP मोबाइल नंबर का OTP यहाँ डाल करके और पुष्टि करे का जो विकल्प आ रहा है आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे वाले जो हिस्सेदार है उनका भी मोबाइल नंबर इसी प्रक्रिया से जो है वेरीफाई करवा लेना है। यहाँ OTP डालने के बाद आप नीचे पुष्टि करे वाले विकल्प पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पुष्टि वाले विकल्प पर क्लिक कीजिएगा यहाँ सक्सेसफुल OTP वेरीफाई का मैसेज आ जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे चले जाना है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि साइन जो है यहाँ दिखा रहा है कि OTP जो है यहाँ पर सक्सेस हो गया है। उस नीचे में आप देख पा रहे हैं यहाँ तेरा व्यू और सबमिट का ऑप्शन जो आ रहा है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पेज पर चले जाइएगा। यहाँ आकर के आप नीचे बढ़िएगा। यहाँ आपका सारा डिटेल्स दिया हुआ है। एक बार बढ़िया से इसको पढ़ करके और चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद में सबसे नीचे आपका घोषणा पत्र का ऑप्शन आता है। इस घोषणा पत्र वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर अंतिम सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ आपका दाखिल खारिज का टेम्पोररी नंबर जनरेट हो गया है। आप इसको अच्छी जगह देख करके नोट करके रख लीजिएगा, और बाद में इसी टेम्पोररी नंबर को डाल करके अपना दाखिल खारिज का आवेदन का स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से बड़ी आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगे और काम की लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।